फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो उसमें बेटा हमको अब फ्लोएम पढ़ना है। ओके बेटा, तो बेटा इस फ्लोएम में हम पढ़ेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो होंगे बेटा सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हम पढ़ेंगे। और फ्लोएम की क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रोटोफाइलम और मेटाफाइलम, ये हम बेटा आगे डिस्कस इसमें करेंगे जो हमारा फ्लोएम में बेटा आएगा। ओके, तो अब बेटा ये फ्लोएम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस फ्लोएम, ये क्या है बेटा। ओके, तो फ्लोएम की टर्म जो बेटा है वो नेजली ने दी है 1858 में। द टर्म वाज गिवन बाय नेजली इन 1858, और उस फ्लोएम का हम दूसरा नाम भी बोलते हैं बेटा बास्ट, चाहे आप फ्लोएम बोलो या बास्ट, जिस तरह जाइलम का दूसरा नाम था वुड, इसी तरह फ्लोएम का दूसरा नाम है बेटा बास्ट। सो इट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो बेटा इसमें कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम होता है उसको हम लेप्टॉन बोलते हैं, जिसको हैबरलैंड ने दिया था। हैबरलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम को बोला लेप्टॉन, LEPTON। तो लेप्टॉन इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। तो टर्म किसने दी है, नेजली ने। ओके बेटा, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं जो इसका रोल रहता है, इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो फ्लोएम है, इसका जो रोल होता है बेटा, दैट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, इसको हम बोलते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके बेला बेटा, ये कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। लेकिन अगरचे हमको ये मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है, क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट वन। लेकिन इस फ्लोएम में बेटा जो टाइप्स ऑफ सेल्स हमको मिलती है वो 4 किस्म की हमको मिलती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की मेनली वो वही पढ़ रहे हैं हम बेटा। तो अगर हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स में ये 4 किस्म की सेल्स जो फ्लोएम में पाई जाती है, वो नंबर 1 है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फ्लोएम फाइबर्स। ओके बेटा, ये एंजियोस्पर्म्स में हमको आते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 1 सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और जो हमको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स में बेटा 4 किस्म की सेल्स मिलती है, वो हमको मिलती है सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनियस सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके बेटा, तो ये आपको याद रखना है। टेरिडो और जिम्नो में आते हैं सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जो एंजियोस्पर्म्स में आती है बेटा वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके बेटा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर एंजियोस्पर्म्स में हमको सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे विल कंडक्ट फूड, मतलब दे विल मेंटेन कंडक्शन ऑफ फूड, देयर मेन रोल इज कंडक्शन ऑफ फूड। और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में जो सेल्स हमको मिलती है उनमें सीव सेल्स आती है, उनका काम है वहां पे कंडक्शन ऑफ फूड। एंजियोस्पर्म्स में जो कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स रहेगी, और जो टेरिडो और जिम्नो में सेल्स रेस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, वो सीव सेल्स बेटा कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है जो 4 टाइप ऑफ सेल्स मैंने आपको बोल दिया है, ये सभी की सभी बेटा लिविंग होती है एक्सेप्ट ओनली फ्लोएम फाइबर्स। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में भी बेटा फ्लोएम फाइबर्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी बेटा फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। तो बाकी जो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है, चाहे सीव सेल्स है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, एल्ब्यूमिनस सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो या कंपेनियन सेल्स है, ये बेटा लिविंग सेल्स होती है, ये डेड नहीं होती है। इन चारों में से बेटा सिर्फ हमको फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो डेड होते हैं एट मैच्योरिटी। इसको बेटा आपको बिगिनिंग में ही बेटा याद रखना है। इज इट क्लियर बेटा। तो लेट अस मूव। सो दिस फ्लोएम इज द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। ओके बेटा, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, like the xylem it is also the complex one. So this is composed of several types of cells, जैसे बेटा मैंने ऑलरेडी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके बेटा, सो नेक्स्ट स्लाइड। जब बेटा बात करते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, हमको 2
तरह के फ्लोएम मिलते हैं। एक मिलता है हमको प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा मिलता है हमको सेकेंडरी फ्लोएम। जिस तरह हम प्राइमरी जाइलम देख रहे थे और सेकेंडरी जाइलम बेटा, तो इसी तरह बेटा फ्लोएम में भी हमको प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम मिलते हैं। तो इसकी डेरिवेशन ये कहाँ से डिराइव होता है बेटा, जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो प्रोकैम्बियम से बेटा ओरिजिनेट डिराइव होता है ज्यूरिंग इट इज प्राइमरी ग्रोथ, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है बेटा वो डिराइव होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम से जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर दिखाया गया है अबाउट दिस फ्लोएम एंड जाइलम। आप इस क्रॉस सेक्शन में देख पा रहे होंगे बेटा, वायर इज दिस जाइलम एंड वायर इज दिस फ्लोएम। ओके बेटा, ये बात है। अब बेटा यूजुअली कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फ्लोएम को का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने से पहले, फ्लोएम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं, जो 2 स्लाइड्स में मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर जो फ्लोएम का होता है उसमें जो सेल्स होती है वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर डिस्कस करते करते हमको कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स आएगी। वो टर्म्स मैंने पहले ही स्लाइड पे लाई कि आप लोगों को पहले ही बेटा ये समझ आइए टर्म्स होती क्या है। तो यूजुअली फ्लोएम इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द जाइलम, ये आपको याद रखना है। ये फ्लोएम प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल टू द जाइलम। ओके बेटा, इंटरनल टू द जाइलम नहीं होता है, ये एक्सटर्नल टू द जाइलम प्रेजेंट होता है। और जो फ्लोएम में लीव्स होते हैं, इन लीव्स फ्लोएम, लीव्स में जो फ्लोएम पाया जाएगा दैट विल बी ऑन द एबेशियल साइड्स, देयर विल बी ऑन द एबेशियल साइड्स, जो लावर साइड कहलाता है बेटा। ओके, लेकिन कुछ प्लांट्स हमको है, कुछ फैमिलीज है बेटा जो हमको क्यूकरबिटेसी में आती है, तो उनमें जो फ्लोएम होता है वो बहुत प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल टू द जाइलम दोनों। जब एक फ्लोएम, कुछ प्लांट्स में जब फ्लोएम दोनों तरह से एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल टू द जाइलम होगा, उस टाइम बेटा हम उसको बोलते हैं बाइकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बेटा दिया गया है। इस क्रॉस सेक्शन में बेटा आप लोग कुछ फ्लोएम की यहाँ पे डायग्राम्स देख पा रहे होंगे। जाइलम कहाँ पे होता है बेटा और फ्लोएम कहाँ पे होता है। दिस राइट वन, आप इसमें जूम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा फ्लोएम किस जगह पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है और जाइलम कहाँ होता है बेटा। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड बेटा, कुछ टर्म्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बोली है कि याद रखने के लिए, उसमें हमको आता है इंटरनल फ्लोएम, एक्सटर्नल, और कुछ इंटरजाइलरी फ्लोएम, ये बेटा आपको याद रखने हैं। इंटरनल फ्लोएम सिंपली बोलेंगे दैट इज प्रेजेंट इंटरनल टू द जाइलम, एक्सटर्नल फ्लोएम दैट इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द जाइलम। ओके बेटा, अंदर से और बाहर से। अब इंट्राजाइलरी फ्लोएम की बात करेंगे, दिस द न्यू टर्म विच डिस्क्राइब्स इंटरनल फ्लोएम। इंटरजाइलरी फ्लोएम क्या होता है, दैट मे बी सीन इनसाइड द जाइलरी सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम के बीच में बेटा हमको इनसाइड अंदर मिलेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंक्लूडेड फ्लोएम। यहाँ पे इसका बेटा स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। ओके बेटा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इंटरनल, एक्सटर्नल, इंट्रा एंड इंटरजाइलरी फाइलम का क्रॉस सेक्शन बेटा दिखाया गया है। ओके बेटा, वन मोर टाइप्स हमको मिलते हैं इसमें, कंसेंट्रिक इंक्लूडेड फ्लोएम। ओके बेटा, जिसमें फ्लोएम होगा कंसेंट्रिक इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स होगा इन सेकेंडरी जाइलम में, और फॉर्मिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम हमको मिलेगा फ्लोएम अपेयर्स, जो फ्लोएम हमको विच विल अपेयर एज स्ट्रैंड्स, जो स्ट्रैंड्स की तरह बेटा हमको नजर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम। यहाँ पे जो बेटा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज द, यहाँ पे जो जूम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट बेटा दिस इज द स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ फ्लोएम, जिसको हम फॉर्मिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम बोलते हैं। ओके बेटा, इज इट, ये कुछ टर्म्स है बेटा। अब जो मैं बात कर रहा था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि जिस तरह जाइलम में एलिमेंट्स होते थे, कंपोनेंट्स होते हैं थे, इसी तरह बेटा फ्लोएम में भी कुछ सेल्स होती है, जो 4 प्रकार की सेल्स है, वो हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बोला सिव एलिमेंट्स या सिव ट्यूब्स बेटा, सिव ट्यूब एलिमेंट्स या सिव एलिमेंट्स बोलिए, वन एंड द सेम। तो कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके बेटा, तो सेम, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में है बेटा। ओके, लेकिन जब टेरिडो की बात करेंगे उसमें सिव सेल्स हमको आएगी और हमको आएगा एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके बेटा, टेरिडो और जिम्नो में क्या आएगी बेटा, सिव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके, तो ये हमको बेटा डिस्कस करना है। ओके बेटा, तो जो सीव एलिमेंट्स बेटा होते हैं, दीज आर लिविंग सेल्स इन द फ्लोएम विद प्रोटोप्लाज्म, नो लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल,
सीव एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ओके बेटा, ये हमको पढ़ना है। तो बेटा लेट अस डिस्कस फर्स्ट दी सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स बेटा क्या होते हैं, फर्स्टली हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करेंगे या सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करेंगे, दीज वायर डिस्कवर्ड बाय हार्टिग। ये हार्टिग एक बेटा साइंटिस्ट था, उसी ने इनको बेटा डिस्कवर किया, HARTIG। और जब हम सीव ट्यूब्स को देखते हैं या सीव ट्यूब एलिमेंट्स को देखते हैं, दीज आर स्मॉल साइज्ड, जिनका साइज 0.1 से लेके 0.5 mm तक होता है। और जो स्मॉल साइज्ड सेल्स होती है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दे विल अपीयर एज ड्रम शेप्ड सेल्स। ओके बेटा, ये ड्रम शेप्ड होती है। अब मेन बात है बेटा इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, यहाँ पे जो वॉल्स इनके होते हैं वो थिन होते हैं। यहाँ पे हमको थिक वॉल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हमको थिन वॉल्स मिलते हैं। तो थिन वॉल्स जो होंगे, दैट दियर वॉल्स विल बी मेड ऑफ सेल्यूलोज। मतलब जो सेल वॉल होंगे बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स के, वो किससे बने होंगे, वो सेल्यूलोज से बने होंगे और कभी कभार कुछ पैक्टिक सब्सटेंस से बने होंगे, लेकिन मेनली इसमें जो कंपोनेंट होता है बेटा जिससे बने हैं, दैट इज सेल्यूलोज। सो हम बेटा कहेंगे सिंपली द सेल वॉल इज थिन सेल्यूलोजिक। इसका जो सेल वॉल होता है बेटा वो सेल्यूलोज। नाउ द मेन पॉइंट हियर इज दैट दिस सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनमें साइटोप्लाज्म और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनली एक सेल में होती है, दैट इज द न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, वो बेटा यहाँ पे एब्सेंस दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब है बेटा जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस और जो उनकी सेल्स में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं पाया जाता है, दैट इज टोटली एब्सेंट। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सीव ट्यूब एलिमेंट्स में एब्सेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म और सेंट्रल वैक्यूल्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। जब एक सीव ट्यूब एलिमेंट की सेल में बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तब हम बेटा उसको बोलते हैं इन्यूक्लिएट सेल्स। जब न्यूक्लियस की एब्सेंस होगी, तब हम बेटा उसको बोलेंगे इन्यूक्लिएट सेल्स। वन मेन पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है बेटा, दीज सेल्स डिस्पाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दीज सेल्स आर लिविंग। ये सेल्स बेटा लिविंग होती है। अब लिविंग कैसे होंगी, जब इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो ये लिविंग कैसी होती है, दैट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस लेक्चर। वो हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे कि लिविंग सेल्स कैसी होती है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जब इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा शख्स है, या कौन सा वो चीज़ है जो इनको बेटा अलाइव रखता है, वो कौन सा वजह है बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस हियर दिस सीव ट्यूब एलिमेंट्स इनका स्ट्रक्चर। अगर आप बेटा यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है दीज आर द एडवांस्ड टाइप ऑफ सीव एलिमेंट्स, जैसा कि आप जूम कर पा रहे होंगे बेटा यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन में भी बेटा क्या मैंने लिया है, सीव ट्यूब मेंबर, न्यूक्लियस। हाँ देखो बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये याद रखना, जो मैंने बोला आपको लिविंग सेल्स होती है, ये कैसे न्यू लिविंग सेल्स होती है। आप इस क्रॉस सेक्शन में बेटा लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ बेटा जहाँ पे ये सीव ट्यूब मेंबर है, दीज आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ओके बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ये बेटा पूरे। लेकिन लेफ्ट साइड से जहाँ पे आपको न्यूक्लियस, ये वन मोर सेल अटैच है इसके साथ। ओके बेटा, ये सीव ट्यूब के साथ नहीं है, इट इज द कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल इसके साथ अटैच है जिसमें न्यूक्लियस है। यही बेटा बात है जो हम डिस्कस करेंगे आगे, कैसे ये लिविंग सेल्स होती है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ओके बेटा, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे इस वक्त हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज ऑफ सेल्स, ईच सेल इज कॉल्ड सीव ट्यूब मेंबर और सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके बेटा, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ बेटा इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे। ओके बेटा, जस्ट लाइक आप यहाँ पे बेटा देख पा रहे होंगे कुछ सर्कुलर, कुछ राउंडेड पोर्स हमको नजर आ रहे हैं। जो एक सीव ट्यूब एलिमेंट का सीव ट्यूब जो बेटा है, सीव एलिमेंट हमारे पास जो है, सीव सेल जो हमारे पास एक सेल है बेटा, अगर इस एक सेल को देखेंगे, इसका एंड वॉल, अगर इसका एंड वॉल हम देखेंगे बेटा, आप देख लीजिए,
इस एंड वॉल पे ये बेटा ब्रॉड होता है, और उस ब्रॉड एंड पे बेटा लार्ज नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमको दिख रही है, यहाँ पे स्मॉल साइज्ड पोर्स होते हैं इस एंड वॉल पे प्रेजेंट। ओके बेटा, इन्हीं पोर्स को जो एंड वॉल्स पे होंगे बेटा स्मॉल साइज्ड पोर्स, तो इनको हम सीयू पोर्स बोलते हैं, SIEVE सीयू पोर्स बोलते हैं। और जिस एरिया में बेटा ये पाए जाते हैं, मतलब ये इसका एरिया बन रहा है, तो जिस एरिया में ये पोर्स हमको सीयू पोर्स नजर आ रहे, इसको बेटा हम सीयू प्लेट्स बोलते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट बेटा, आप देख पा रहे हो इस क्रॉस सेक्शन में एक सीयू एलिमेंट को हमने लिया है, एक सीयू सेल को हमने लिया है, उसके दो एंड्स होते हैं, जो एंड वॉल्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। इन ब्रॉड एंड वॉल्स पे हमको नजर आ रहा है बेटा पोर्स, स्मॉल साइज्ड पोर्स हमको इस पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लार्ज इन नंबर है, ज्यादा होते हैं। इन जब ये स्मॉल साइज्ड पोर्स एंड वॉल्स पे हमको मिलेंगे, तो तब इनको हम बोलेंगे सीयू पोर्स। ओके बेटा, और जिस एरिया पे ये पाए जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सीयू प्लेट्स। ओके बेटा, इज इट क्लियर? सो वी कैन से एंड वॉल्स आर ब्रॉड विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड पोर्स, एंड दीज स्मॉल साइज्ड पोर्स are called as sew pores, and the area where these sew pores are present is called sew plate। इसको बेटा हम sew plate बोलेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये सबको समझ आ रहा है? तो लेट अस नो। अब इसमें बेटा हमको क्या नजर आ रहा है, जो ये sew plate होता है बेटा, ये टू टाइप्स का होता है, वन इज सिंपल एंड सेकंड इज कंपाउंड। यहां पे बेटा आप देख लीजिए। ओके बेटा, मैं कुछ स्लाइड्स यहाँ पे मूव कर रहा हूँ कि आपको पहले मैं ये समझाऊँ, जो ये सीयू प्लेट्स बेटा होते हैं, तो ये कितने किस्म के होते हैं बेटा। यहाँ पे हमको टू टाइप्स ऑफ सीयू प्लेट्स मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल सीयू प्लेट, दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड सीयू प्लेट। अब अगर हम सिंपल सीयू प्लेट की बात करेंगे बेटा, इसमें हमको अगर एग्जाम्पल देनी होगी, हमको मिलता है क्यूकर बेटा, उसकी एग्जाम्पल है, उसमें सिंपल सीयू प्लेट्स होते हैं। अगर कंपाउंड सीयू प्लेट्स की बात करेंगे, उसकी एग्जांपल हम बेटा देते हैं एप्पल की या वाइट्स की। ओके बेटा, इज इट क्लियर? लेकिन कहने का मतलब है, जो ये सिंपल सीयू प्लेट्स होते हैं बेटा, दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके बेटा, दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जो ये कंपाउंड होते हैं बेटा, इनमें बहुत सारे सीयू एरिया होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इनमें बहुत सारे सीयू एरिया होते हैं। सो ए सिंपल सीयू प्लेट क्या इज विद सिंगल सीयू एरिया, जिसमें सिंगल सीयू एरिया होगा, और जो कंपाउंड सीयू प्लेट होगा बेटा, उसमें बहुत सारे सीयू एरिया हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेटा आप, मैं जूम कर रहा हूँ बेटा इसको, आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो कि ये सीयू प्लेट्स हमको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कहाँ पे होते हैं बेटा। ये एक फ्लोएम में ये सीयू प्लेट्स हमको कहाँ पे मिलते हैं, इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन। ओके बेटा, यहाँ पे हमको सीयू प्लेट्स मिलते हैं। ओके बेटा, इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है बेटा, अब हर कोई सीयू सेल जब उसको एक एंड वॉल से जोड़ेंगे दूसरे एंड वॉल के साथ, दूसरे को भी जोड़ेंगे तीसरे एंड वॉल के साथ, तीसरे को जोड़ेंगे चौथे एंड वॉल के साथ, मतलब सीरीज ऑफ सीयू ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, इन ही एलिमेंट्स को जब ये पूरी सेल्स इकट्ठा कंबाइन करती है, तो बेटा यही एक ट्यूब बनाती है, जिसको हम सीयू ट्यूब बोलते हैं। सो सीयू ट्यूब्स किसको बोलेंगे? जब सीयू सेल्स आपस में बेटा जुड़ती है, विच आर प्लेस्ड वन ऑन द अदर, जब एक सेल दूसरे सेल पे बेटा एंड वॉल के साथ जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ी होती है बाय एंड वॉल्स, तो इसको बेटा हम ट्यूब्स बोलते हैं, जिन ट्यूब्स को हम सीयू ट्यूब्स बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब यहाँ पे बेटा जो मेन पॉइंट है वो हमको क्या डिस्कस करना है, लेट अस मूव बैकवर्ड्स टू स्लाइड फर्स्ट। ओके बेटा, ओके, यहाँ पे बेटा तो इस स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, जो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स होता है बेटा, तो दीज आर थिकर देन पैरेंकाइमा। यह आपको याद रखना, ये पैरेंकाइमा से बेटा थिकर होते हैं। लेकिन जब किसी भी फ्रेश मटेरियल से, जब किसी भी मटेरियल से हम क्रॉस सेक्शन बेटा लेते हैं, तो क्रॉस सेक्शन को जब अंडर माइक्रोस्कोप हम लेते हैं, तो ये हमको अपीयर शाइनी दिखता है, बहुत ही चमकदार हमको दिखता है। उसका जो सेल वॉल होता है, दैट अपीयर इज
टू मच शाइनी। ओके बेटा, वो शाइनी होता है। तो उस शाइनिंग अपीयरेंस की वजह से बेटा, वो किस वजह से होती है उस पर वो शाइनिंग अपीयरेंस, वो होती है एक लेयर से जिसको हम नेक्रियस लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर? नेक्रियस लेयर बोलते हैं। एक सेल वॉल जब शाइन होता है, वो शाइनेस किसकी वजह से होती है? वो एक लेयर की वजह से होती है जिसका नाम होता है बेटा नेक्रियस लेयर। तो ये नेक्रियस लेयर या नेक्रियस वॉल जो होता है बेटा, तो ये लैमिनेट होता है और इसमें भी बेटा ये भी बना होता है ये वॉल सेलुलोज से और कुछ पैक्टिक सब्सटेंस, बट देयर विल बी नो डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। यहाँ पे हमको लिग्निन नहीं मिलता है। यहाँ पे जो नेक्रोटिक वॉल, ये नेक्रेस वॉल होता है बेटा, वो लिग्निन से नहीं बना होता है। इट विल कंटेन ओनली सेलुलोज एंड सम पैक्टिक सब्सटेंस। यही बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ऑलरेडी बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ दिस सीव एरिया। ये सीव एरिया कौन सा होता है? यहाँ पे फिर से लिखा है वॉल एरिया ऑफ सीव टू विद पोर इज कॉल्ड सीव एरिया। ओके बेटा, सो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ इलाबरेट करते हैं इसको। एडजेंट सीव ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स थ्रू पोर्स। सीव पोर्स आर compatible with primary pit fields on parenchyma. Width of each sieve pore reaches up to 15 angstroms. Sieve area with larger pores occur in end walls. ये ऑलरेडी बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स आपको बेटा यहाँ पे याद रखने होते हैं। वो क्या है बेटा? देखो बेटा, जितनी भी सीव सेल्स होती है बेटा, वो लिविंग होती है। जब मिनी सीव सेल्स बेटा आपस में मिलती है, एक सीव सेल दूसरी सीव सेल के साथ, दूसरी तीसरी सीव सेल के साथ, बेटा वो एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब बनाते हैं जिसको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। लेकिन मेनली ये लिविंग होते हैं। सो जब इनकी फॉर्मेशन फ्यूजन हो जाएगी डिफरेंट मेनी सीव सेल से बेटा, उस टाइम हम इसको सिनसाइट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे सिनसाइट ये लिविंग होंगे। जब हम जाइलम में बेटा पढ़ा था, वहाँ पे सिनसाइट फॉर्मेशन हो जाती थी, बट दैट वाज डेड। बट हियर इज द केस, दिस सिनसाइट इज लिविंग। ओके बेटा, ये भी ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। और इनसाइड सेल वॉल ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, अब इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स का जो इनसाइड सेल वॉल होता है बेटा, दैट कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। उनमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बेटा पीट प्रोटीन्स बोलते हैं। दैट मीन्स फ्लोयम प्रोटीन्स बेटा हम उनको बोलते हैं। यहाँ पे बेटा आपको मैं स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूँगा पी प्रोटीन्स को। ओके, यहाँ पे लेट्स सी दिस। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है सीव एलिमेंट्स हैव प्रोटीशियस सब्सटेंस कॉल्ड पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स को बेटा हम फ्लोयम प्रोटीन्स बोलते हैं। पी डिजिग्नेट्स फ्लोयम प्रोटीन्स। कहने का मतलब है बेटा, इनसाइड ईच सेल वॉल ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, जो भी सेल वॉल इनसाइड होगा, किसका इनसाइड सेल वॉल? किसका? सीव ट्यूब एलिमेंट का। उसमें कुछ प्रोटोनिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेटा होते हैं, उनको हम बेटा बोलते हैं पी प्रोटीन्स। ओके बेटा, बट दीज पी प्रोटीन्स जो यहाँ पे सीव सेल्स होंगी बेटा, तो ये सिनसाइट होती है, लिविंग सिनसाइट, ये आपको बेटा याद रखना है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट callose and different types of polysaccharides which are present in between the spores. ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा कैलोस। ये कैलोस क्या होता है? अगर एक पोर को हम लेंगे, अगर सीयू पोर को हम लेंगे बेटा, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो होंगे, जो लॉन्गिट्यूडली बेटा एक पोर को या ट्रांसफरली एक पोर को बेटा कट करते होंगे या पास ऑन होते होंगे, लेकिन उन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के बीच में और पोर्स के वाल के बीच में बेटा कुछ गैप्स है होती है जो फिल होती है विद पॉलीसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है कैलोस की। वो बेटा कैलोस हम नेक्स्ट स्लाइड में बेटा पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द फ्लोएम। ओके बेटा, तो फ्लोएम में बेटा फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आप बच्चों को समझ आए कि फ्लोएम में बेटा हमने पढ़ा जो साइज एंड शेप, फिर से आप याद रखोगे बेटा, द सीव एलिमेंट्स और लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच वेरी इन साइज। अगर हम डाइकोटिलेडन्स की बात करेंगे बेटा, उनमें जो रेंज हमको मिलती है वो 100 से 500 एंगस्ट्रॉन इन लेंथ मिलते हैं। बट इन कॉन्फर्स, अगर कॉन्फर्स की बात करेंगे, उनकी लेंथ बेटा वेरी होती है 1400 से 4850 एंगस्ट्रॉन mm तक होते हैं। लेकिन द विड्थ ऑफ दिस वेसल एलिमेंट्स, जो इनकी विड्थ होती है बेटा, वो भी वैरी करती है। वो 10 से लेके 70
एंगस्ट्रॉन एम इन डिफरेंट प्लांट्स में बेटा वेरी करती है। और अगर फिर से रिवाइंड करने की कोशिश करूँ, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब स्ट्रक्चर बेटा याद रखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी ये सिव एलिमेंट्स बेटा हमको होती है, ये लिविंग सेल्स होती है बट विदाउट न्यूक्लियस। ओके बेटा, तो जिन सेल्स में बेटा प्राइमरी सेल वॉल जो इनका होता है इन सेल्स का, वो किससे बना होता है, सेलुलोज से या कुछ पैक्टिक सबस्टेंस से। ओके, यूजुअली द सेल वॉल्स, वो नेबरिंग सेल्स, जो इसकी नेबरिंग सेल्स होंगी सी ट्यूब एलिमेंट की बेटा, वो उनसे थिक ही होती है। उनका सेल वॉल थिन होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन जो नेबरिंग सेल्स को मिलेगी वहाँ पे, उनसे थोड़ा बहुत बेटा उनका साइज, उनका सेल वॉल थिकर होता है। ओके, कभी कभार वो बेटा ये स्ट्रक्चर में आप याद रखोगे, दे शो स्पेशल काइंड ऑफ थिक। कभी कभार इन सेल वॉल्स में जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की होती है, वो स्पेशल काइंड ऑफ थिकनेस दिखाती है। कुछ जिस तरह मैंने बोला था नेक्रियस लेयर बनाते हैं, तो उस टाइम बेटा उस थिकनिंग, जब शाइननेस अपीयरेंस होगी वहाँ पे वॉल्स पे ड्यू टू द नेक्रियस लेयर, तो उस टाइम उस थिकनिंग को बेटा हम बोलते हैं नेक्रियस थिकनिंग्स। जब नेक्रियस वॉल शाइनी अपीयर होता है, ओके बेटा, तो तब जो थिकनिंग वहाँ पे बनती है उसको हम बेटा डिजिग्नेट करते हैं नेक्रियस थिकनिंग से। तो ये थिकनिंग जो हमको मिलती है बेटा, वो रेस्ट्रिक्टिव होती है टू लेटरल वॉल्स, वो लेटरल वॉल्स के साथ रेस्ट्रिक्टिव होती है, वो फैली हुई नहीं होती है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? सो बेटा कल के टॉपिक में हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम देखेंगे बेटा जो ये यंग मदर सेल ऑफ सिव एलिमेंट होती है, अगर उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स या राइबोसोम्स या अदर कुछ नॉर्मली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो सेल को डिवाइड करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट इनटू एलिमेंट किस तरह करेंगे, और उसके बाद चेंजेस क्या आ जाएगी साइटोप्लाज्म पे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होगा, प्लास्टिड्स को क्या होगा बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, इट वाज अबाउट द फ्लोएम एंड इट इज स्ट्रक्चर। ओके बेटा, सो बेटा आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।